हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। दिसंबर 2025 के रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिए 11th ऑफ फरवरी को। एंड मेरे सामने इंस्टीट्यूट की ये प्रेस रिलीज है जहां पे रिजल्ट्स कैसे हुए इंस्टीट्यूट ने बताया। ओवरऑल मुझे रिजल्ट्स खराब नहीं लगे। इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके का रिजल्ट इस बार किया है, जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है, वो अच्छे की तरफ ही मैं बोलूंगा। एंड जो एक ट्रेंड देखा गया है सीएमए स्टूडेंट्स में कि वो ग्रुप बाय ग्रुप प्रिपेयर करके अपना एग्जामिनेशन देना कंफर्टेबल फील करते हैं, वही ट्रेंड ये रिजल्ट्स भी दिखा रहा है। तो एक छोटी सी एनालिसिस करने के बाद हम लोग चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब आपको आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशंस आपको आगे बढ़ना चाहिए, पर्टिकुलरली सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऑल्सो जो मैं डिस्कशन करूंगा सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स भी रिलेट कर पाएंगे जिनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिजल्ट्स को देखें इंटरमीडिएट लेवल पर, जो कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड ओनली फॉर ग्रुप 1 29,375, जो सिर्फ ग्रुप 1 दिए कैंडिडेट 30,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 7,000 स्टूडेंट क्लियर किए। द परसेंटेज इज 24.39 विच इज क्लोज टू 25% के आसपास रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने किया है, विच इज अ गुड रिजल्ट। मैं बोलूंगा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे 29,000 स्टूडेंट चारों पेपर बैठे हो सकता है किसी ने एक पेपर दिया फिर एग्जाम नहीं दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट 25% ओवरऑल इज अ वेरी गुड रिजल्ट। तो जो बच्चे सिर्फ एक एक ग्रुप करके प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन देते हैं, इंस्टीट्यूट में उनका रिजल्ट देखा गया है कि रिजल्ट भी बेटर होता है, क्योंकि एक एक दिन का गैप मिलता है बीच में एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें पूरा समय मिलता है जब बच्चा रिवाइज करके अच्छे से अपने एग्जामिनेशन दे सकता है। ग्रुप 2 ओनली 14,800 के आसपास बच्चे बैठे, 4,700 बच्चों ने क्लियर किया। तो ग्रुप 2 का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा बेटर हुआ है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। 31.76 यानी 32% के आसपास रिजल्ट हुआ है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप के लिए अपीयर किया और वो एक ग्रुप उन्होंने क्लियर कर लिया। 25% रिजल्ट है ग्रुप 1 का, 32% के आसपास का रिजल्ट है ग्रुप 2 का। 11,400 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों ग्रुप के लिए अपीयर किया था, जिसमें 1,300 बच्चे एक ग्रुप पास कर पाए, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, एंड 2,600 बच्चे दोनों ग्रुप क्लियर कर पाए। यानी इनमें से ज्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दोनों ग्रुप का दिया एंड दोनों ग्रुप क्लियर किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ग्रुप का क्लियर कर पाया बट दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं कर पाया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ग्रुप ही क्लियर नहीं कर पाए। मेरे को रिजल्ट का अगर परसेंटेज देखूं तो मेरे को जो अमेज करता है वो ये है कि जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप अटेम्प्ट किया उसमें ज्यादा तादाद उन बच्चों की है जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर किया। यानी 23% के आसपास रिजल्ट है जिन्होंने दोनों क्लियर कर दिया, और 11% के आसपास रिजल्ट है जिन्होंने सिर्फ एक ही क्लियर किया, बाद बाकी बच्चे कुछ भी नहीं क्लियर कर पाए। नॉर्मली होना यह चाहिए था दोनों ग्रुप दिया, एक क्लियर हुआ एक नहीं हुआ, इसमें ज्यादा लोग होने चाहिए थे। जिन्होंने दोनों क्लियर किया उसमें कम लोग होने चाहिए थे। बट यहां पे जो ट्रेंड दिख रहा है, जो दोनों ग्रुप में बैठे और जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया, अच्छे से मेहनत करके एग्जाम दिया, उन्होंने क्लियर भी किया है एग्जामिनेशन। तो मेरे से बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर हमें सीएमए में क्या करना चाहिए, ग्रुप बाय ग्रुप प्रिपेयर करके एग्जाम देना चाहिए कि हम दोनों दे सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर आप रिजल्ट के हिसाब से जाओ तो दोनों में ही इंस्टीट्यूट अच्छा रिजल्ट कर रहा है। हाउएवर ज्यादा कंफर्टेबल बच्चा फील करता है ग्रुप बाय ग्रुप जाने में, बिकॉज उसको बीच में छुट्टियां मिल जाती है जिसमें वो अच्छी तरीके से अपना रिविजन करके एग्जाम दे सकता है, एंड ये रिजल्ट उसी साइड डिनोट भी कर रहा है। फाइनल एग्जामिनेशन में 10,500 कैंडिडेट के आसपास ग्रुप 3 के लिए बैठे थे, जिसमें से 2,570 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया ग्रुप 3, 24% के आसपास। ग्रुप 4 में 5,000 स्टूडेंट बैठे, 1,700 ने क्लियर किया, 34% के आसपास। क्लियरली ग्रुप 4 ऐसा ग्रुप है फाइनल लेवल का जिसमें एफर्ट्स थोड़े कम है एंड पास परसेंटेज या रिजल्ट थोड़ा बेटर है। तो अगर कोई बच्चा इंटर के बाद फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा है और वो कम समय में सोच रहा है कि एक ग्रुप वो दे दे फाइनल का, उसे ग्रुप 4 वाला देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 4 का रिजल्ट भी बेटर है एंड कम टाइम में आप प्रिपेयर करके रेडी भी हो सकते हो। बोथ ग्रुप जिन्होंने दिया वो थे 3,910 बच्चे, जिनमें 631 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप पास किए, 999 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप पास किया। तो ये भी रिजल्ट काफी बढ़िया है। 26% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया और दोनों ग्रुप क्लियर करके निकले हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट मैं इस बार का बोलूंगा खराब नहीं था। इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट अच्छा ही किया, अच्छी तरफ किया है। एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं एग्जाम, वो मॉडरेट नंबर्स है, कम नंबर्स है, जिसके कारण भी परसेंटेज अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास करना चाहता है, सो दैट डिमांड सप्लाई इन द मार्केट बनी रहे, जिसके कारण भी परसेंटेज अच्छे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हाउएवर, ये मैं अच्छा मॉडरेट रिजल्ट बोलूंगा जो इंस्टीट्यूट की तरफ से रहा, एंड आई एम श्योर कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी अच्छी तरीके से एग्जाम देके अपना कोई ना कोई ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर किए होंगे। अब सर ये रिजल्ट्स तो आ गए, सर हमको रिजल्ट मिल गए, हम कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ बच्चे नहीं हुए, सर आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए थोड़ा हमें बताओ, सो दैट हम अपने फ्यूचर को सीएमए एग्जामिनेशंस में प्लान कर सके, हमें क्या करना है आगे, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। देखो, दो टाइप के बच्चे मैं बोलूंगा, तीन टाइप के बच्चे इस रिजल्ट के बाद निकल के आते हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, सीएमए इंटर सीएमए फाइनल लेवल दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए। जिन्होंने सीएमए इंटर में दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, अब आप सीएमए फाइनलिस्ट बन चुके हो, आपको इमीडिएटली सबसे पहले इंटर्नशिप की खोज करनी चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट फाइनल एग्जामिनेशन की जो डेट्स वगैरह है वो लॉक हो जाए और आप अपना एग्जाम टाइमली देकर अपना सीएमए का जो स्टडीज है वो कंप्लीट कर सको। आप इंटर्नशिप दो जगह कर सकते हो, आप सीए फर्म में भी कर सकते हो, पीएसयूज में भी कर सकते हो, कंपनीज में भी कर सकते हो। हमेशा ट्राई करें कंपनीज, पीएसयू, अगर कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बट इसमें अगर आपको लग रहा है मैंने महीने भर ट्राई किया नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए फर्म में अपनी इंटर्नशिप शुरू कर देनी चाहिए। फिर जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए कंपनी से, आप उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करके आप आगे का डिसीजन ले सकते हो। तो जिन बच्चों ने इंटर लेवल पे दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, आप प्लीज आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं, एंड अच्छे से अच्छे ट्राई करके आप थोड़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके अपनी सीवी अच्छे से बना के आप ये दे, और अच्छे से अच्छी जगह इंटर्नशिप करने की कोशिश करें। जितनी अच्छी आपकी इंटर्नशिप होगी उतना फ्यूचर करियर आपका ब्राइट होगा। तो ट्राई करें कि इस इंटर्नशिप के जो पीरियड है उसमें जितना ज्यादा आप सीख सके, उसके लिए आप अच्छे से अच्छी जगह ज्वाइन करने की कोशिश करें। सीएमए फाइनल के वो बच्चे जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया, कांग्रेचुलेशन, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, नाउ यू आर अ सीएमए। जो भी आपकी बची कुछ ट्रेनिंग्स है वो कंप्लीट करें और आगे के लिए आप अग्रसर हो। जो कैंपस प्लेसमेंट वगैरह है उनके लिए जो एप्लीकेशंस वगैरह करनी है, जो जिस तरीके से करना है वो सारा शुरू करें, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करें। कोई कोर्स करना है नहीं करना है वो सब डिपेंड करता है आपकी पहली जॉब कहां लगती है। अगर आप जॉब रोल के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आगे की पढ़ाई करते हो तो आपका आगे का करियर बहुत इंप्रूव होता है। और कुछ भी हैफजेड मैनर में पढ़ाई कर लेना जिसका फ्यूचर से रिलेशन नहीं है, वो थोड़ा सा मैं बोलूंगा टाइम बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका आप देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा। इसीलिए उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा पहले आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जॉब के लिए रेडी हो जाना चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहिए, कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए, और जॉब स्टार्ट करने के बाद आपके जॉब रोल के हिसाब से जो पढ़ाई जरूरी है वो पढ़ाई आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मे बी एमबीए, इट मे बी सीएफए, इट मे बी एनी अदर थिंग डिपेंडिंग ऑन योर जॉब रोल। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप क्लियर किया, चाहे सीएमए इंटर लेवल पे चाहे सीएमए फाइनल लेवल पे। एक दिया, एक क्लियर हो गया, या दोनों दिया था बट एक ही क्लियर हुआ, एक ग्रुप अभी भी देना है। बच्चों आपके लिए जून 2026 का जो टर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंटर लेवल पे तो चलो एक आध टर्म एक्स्ट्रा कम बेसी लग जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइनल लेवल पे जितने टर्म्स आगे बढ़ते जाते हैं वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। आई विल एडवाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिनका एक ग्रुप क्लियर हो चुका है और जो सिर्फ एक ग्रुप का एग्जाम आगे देने वाले हैं, जून 2026 टर्म्स को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि अभी आपने एक ग्रुप क्लियर किया है, मन में जील, मन में हिम्मत, मन में कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अगर इस टाइम को अच्छे से चैनलाइज करोगे तो जून 26 में आप एग्जाम देके आप अपना सीएमए कंप्लीट कर पाओगे या सीएमए इंटर कंप्लीट कर पाओगे। एज द केस में भी तो आपको जून 26 टर्म को टारगेट करना चाहिए। फरवरी के 18-19 दिन आपके पास है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, जून का 9-10 दिन है, आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है। मार्च अप्रैल में 3 महीना, और जो फरवरी और वो टाइम है 3.5 से 4 महीने का टाइम है। अगर आप ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज करते हो, कुछ थोड़ा बहुत कम भी अभी तक पढ़ाई किया है तो थोड़ी मेहनत करते हो, तो मेरे हिसाब से जून 26 टर्म आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आपको एग्जाम के लिए जरूर बैठना चाहिए और ट्राई करना चाहिए उस एग्जाम को क्लियर करने का। तो जिन बच्चों ने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, जून 26 के लिए मेहनत इमीडिएटली चालू कर ले, ताकि दूसरा ग्रुप क्लियर करके आप अपने सीएमए फाइनल लेवल पे जा सको या सीएमए क्लियर कर सको। तो प्लीज 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 जून 26 टर्म को यूज कीजिए। अगर आपने क्लासेस अभी तक नहीं ले रखी है तो क्लासेस इमीडिएटली चालू कर दीजिए। अगर आपने क्लासेस कर ली है तो आपको अपना प्रिपरेशन या रिवीजन चालू कर देना चाहिए, एंड रिवीजन करके आपको काम में आगे बढ़ना चाहिए।
डन है बात। अब वो बच्चे जिनका रिजल्ट फुल्ली अनसक्सेसफुल था, एक ग्रुप दिया वो नहीं हुआ, या दोनों ग्रुप दिया वो नहीं हुआ, एंड अभी उनको आगे एग्जामिनेशन देना है, अभी उनको और थोड़ा मेहनत करना है इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। सबसे पहले तो बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर मुझे जून 26 देना चाहिए या मैं स्किप करके दिसंबर 26 में एग्जाम दूं। मेरे बच्चे कभी भी एग्जामिनेशन स्किप मत करो। आप जितना एग्जामिनेशन स्किप करोगे उतनी आप अपॉर्चुनिटी खुद ही लूज करते चले जा रहे हो। अगर आपने जून एग्जाम स्किप किया और मान लो जून में पेपर हल्का आ गया तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई, अब आपको दिसंबर में बैठना पड़ेगा, एंड कहीं दिसंबर का पेपर थोड़ा टेक्निकल आ गया तो हो सकता है कि मेरा इतना पढ़ने के बाद भी हो सकता है दिसंबर एग्जाम क्लियर ना हो। कभी भी एग्जाम स्किप करना इज नॉट एन ऑप्शन। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर मुझे जून में देना चाहिए या दिसंबर में, मैं बोलूंगा चाहे एक ग्रुप हो या दो ग्रुप, आपको जून में एग्जामिनेशन के लिए बैठना चाहिए, जून में एग्जामिनेशन के लिए बैठना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, सर जून में दे तो देंगे, एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे, ये बताओ। अगर आपने सिर्फ सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन की थी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए और वो ग्रुप भी आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप जून में प्रेफरेबली वो एक ही ग्रुप के साथ जाओ, आप दोनों ग्रुप के साथ मत जाओ। आपने दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया था, नहीं हुआ, मैं बोलूंगा आप दोनों ग्रुप के लिए जून में जाओ। क्यों? अभी 4 महीने का समय बाकी है, एक बार पढ़ाई किया हुआ है, हमको सिर्फ रिविजन करना है और आगे के लिए रेडी होना है। तो अगर आपने दिसंबर मंथ में दिसंबर वाले एग्जाम में सिर्फ एक ही ग्रुप अपीयर किया था तो जून में भी प्रेफरेबली एक ही ग्रुप अपीयर करो। अगर दिसंबर में दोनों ग्रुप अपीयर किया था तो जून में भी आपको दोनों ग्रुप अपीयर करने चाहिए। मेहनत थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, बट ट्राई करो कि जो हो जाए मुझे जून में एग्जाम क्लियर करना है। सर मैंने एक ग्रुप किया था बट मैंने इन 2 महीने में ना ग्रुप 2 की पढ़ाई बहुत आगे बढ़ा ली है। सर अगर आपको लगता है ग्रुप 2 में पढ़ाई आपने आगे बढ़ा ली है तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ग्रुप 2 की क्लासेस आप अपनी कंटिन्यू रखो, ग्रुप 1 का रिवीजन चालू कर दो। ग्रुप 2 की क्लासेस ट्राई करो मार्च 15 मार्च 30 तक कंप्लीट करने का। तब तक अगर ग्रुप 1 का रिवीजन हो जाता है तो हम लोग जून में दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर जाएंगे, क्योंकि ग्रुप 2 का रिवीजन करेंगे, ग्रुप 1 के टेस्ट वगैरह चालू करेंगे, जून में हम लोग अपना एग्जाम दे देंगे। बट अगर आपको लगता है नहीं यार नहीं, ये नहीं है, मेरा अभी तक ग्रुप 2 में बहुत सारा बाकी है, मैंने सिर्फ इमीडिएटली अभी स्टार्ट किया है, या आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आपको एक ही ग्रुप के लिए जाना चाहिए, फिर आपको दोनों ग्रुप नहीं देने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन अराइज करता है उन बच्चों के माइंड में जून या दिसंबर। दूसरा क्वेश्चन अराइज करता है एक ग्रुप या बोथ ग्रुप। तो मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर किया, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक योर डिसीजन। तीसरा, सर अब स्टार्ट कैसे करें? सर आफ्टर द अनसक्सेसफुल रिजल्ट एवरीथिंग लुक्स शैटर्ड, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है सर, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, एंड सर हमको पता नहीं हमसे क्या गलती हुई और हम क्यों फेल हो गए। देखो 99% बच्चे को अनसक्सेसफुल रिजल्ट के बाद यही लगता है कि शायद इंस्टीट्यूट ने उनको फेल कर दिया या उनकी उतनी गलती नहीं थी, थोड़ा और बेटर आ सकता था। बट मैं बोलूंगा ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सलूशन है अगर आप सही से इंट्रोस्पेक्शन करो कि कहां पे आपसे कमी रह गई। हो सकता है आपने सोचा था 60 आएगा बट 50 आया, बट वो जो 60 आने का बात था, जो 40 मार्क्स आपके कम आ रहे थे, वो 40 कहां आप इंप्रूव कर सकते हो, वो भी आपके पास स्कोप है। किसी बच्चे को लगता है सर हमने ना एमसीक्यू एकदम प्रिपेयर नहीं किया, एग्जाम में एमसीक्यू बनाने में बहुत दिक्कत हुआ, उन बच्चों को एमसीक्यू पर मेहनत करनी है। कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन नहीं किया था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन जो क्वेश्चन आए वो इजी आए थे, हम करते तो हमसे हो जाता। देन इन दैट केस आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मेहनत करो। जो आपकी कमी रह गई सबसे पहले उसको जानो, उसको समझो। इंस्टीट्यूट जो हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उस पर सोच के कुछ नहीं कर सकते, बट जो हमारे हाथ में है वो है राइट प्रिपरेशन। अगर हमें लगता है कि कोई प्रिपरेशन में हमने कमी छोड़ी थी, मॉक टेस्ट वगैरह अपीयर नहीं किए थे, तो हमें उस प्रिपरेशन को सबसे पहले ठीक करना है। तो सबसे पहला आपका काम होगा आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आपसे गलती कहां हुई। अगर गलती समझ में आ गई ना तो मैं बोलूंगा चांसेस ऑफ पासिंग इन जून विल बी वेरी 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 हाई। नंबर 2, मैं ये हर बच्चे से कहूंगा कि आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज इंस्टीट्यूट से मंगवाएं। आप इंस्टीट्यूट से अपनी कॉपीज मंगवाएं, जिन भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने नहीं आए। मैं तो बोलूंगा सारा ही मंगवा लो, बट अगर आप कुछ चुनिंदा मंगाना चाहते हो तो जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है मेरे को लगा था ज्यादा आएगा बट इंस्टीट्यूट ने बहुत कम मार्क्स दिए हैं, वो सब्जेक्ट की कॉपी मंगाओ। कॉपी मंगवाने से आपको यह पता चलेगा व्हाट आंसर्स यू हैव रिटन एंड व्हाट आंसर इंस्टीट्यूट हैव सजेस्टेड, एंड कैसे आपको उन दोनों के बीच में ब्रिज करके आगे बढ़ना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सर्टिफाइड कॉपीज मंगाना इज अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट हु इज unsuccessful in his or her exam. Number C, start slowly. Start slowly, धीरे धीरे स्टार्ट करें, बट मेंटेन कंसिस्टेंसी।
हो सकता है एक बार में आप 16 घंटा पढ़ना चाहे, 12 घंटा पढ़ना चाहे तो वो पॉसिबल ना हो। आप धीरे धीरे शुरू करें। आप 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। दिन में 6 घंटा 8 घंटा पहले दिन, दूसरे दिन स्टार्ट करें पढ़ना। तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 4 घंटा दे दिया, एक थ्योरी सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटा दे दिया। पहला दिन आपने पढ़ाई की, फिर सेकेंड डे पर जाओ, सेकेंड डे पर वापस करो। थोड़ा 3 4 5 दिन अपने आप को दो, चीजों को लाइन पर आने के लिए। जैसे ही 5 दिन आप रेगुलर पढ़ना चालू करोगे, फिर आप देखोगे अपने आप आपका टाइम लिमिट बढ़ते चला जा रहा है और आप अपनी पढ़ाई में अग्रसर होते चले जा रहे हो। स्टार्ट करो स्लोली बट कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो, हर दिन पढ़ाई करने की कोशिश करो, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 4, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, सबसे पहले ना सब्जेक्ट का रोड मैप तैयार करो कि मुझे इस सब्जेक्ट में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बच्चे बिना रोड मैप के सिर्फ जैसे क्लास में सर ने चैप्टर्स करवाए हैं उसी लाइन से पूरा का पूरा पढ़ देते हैं। वो रोड मैप नहीं बनाते, किस चीज पर कितना टाइम देना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। मैं अपना रोड मैप कैसे बनाता था? सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता था इस सब्जेक्ट में मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज क्या है। जैसे से फॉर एग्जांपल सीएमए इंटर लॉ, किसी बच्चे को लगता है कि कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लॉ उसकी स्ट्रॉन्ग एरिया है, कंपनी लॉ उसने अच्छे से पढ़ा है, चीजें मैक्सिमम उसको याद है और एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था तो वो लिख पाया था। बट उसका जो लेबर लॉ है वो थोड़ा वीक एरिया है, जो अदर लॉज है वो थोड़ा वीक एरिया है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया आइडेंटिफाई करने से आपको टाइम पता चले, आपको पता चलेगा किस चीज को मुझे पहले करना चाहिए और किस चीज पर मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए एज कंपेयर टू विच अदर थिंग्स। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले आपको वीक एरियाज पर फोकस करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना वो तो पहले भी अच्छी थी, आगे भी अच्छी रहेगी और आपको मार्क्स लाकर देगी। बट जो वीक एरियाज है ना उनको अगर हम इंप्रूव करेंगे तो हमारे मार्क्स बहुत इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले वीक एरियाज पर काम करना शुरू करें। उन चैप्टर्स को पहले अच्छे से रिवाइज करना, फिर उनके पीवाईक्यूज एमटीपीज खुद से सॉल्व करना, पहले सर की मैथ से थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर पीवाईक्यू एमटीपीज देखना। इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएं, आपका जो एरियाज टेक्निकल एरियाज है, जो एरियाज आपको ऐसा लग रहा है वहां पे आप रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हो, उन टेक्निकल एरियाज को नोट डाउन करते जाओ एक जगह पर, ताकि एग्जाम से पहले जब हम लोग रिवीजन करें या सेकंड रिवीजन पे जब हम बैठे, हम पूरे पूरे चैप्टर्स को पहले रिवाइज नहीं करें, पहले टेक्निकल एरियाज को रिवाइज करें एंड उसके बाद फिर हम लोग नॉन टेक्निकल एरिया में जाए, ताकि हम रिवीजन में सही टाइम अलोकेट कर सके। तो रोड मैप बनाइए कि इस सब्जेक्ट में क्या आपका स्ट्रांग है, क्या आपका वीक एरिया है। स्टार्ट करो पहले वीक एरिया से, देयर आफ्टर मूव टू स्ट्रांग एरिया। स्ट्रांग एरिया तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, उसको बार बार बैठ के रिवाइज नहीं करना है, बट वीक एरियाज में मैक्सिमम टाइम आपको डिवोट करना है। तो उसके लिए ये रोड मैप बहुत 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 जरूरी है। अगर ये बना के रखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपना पढ़ाई कर पाओगे। एंड नंबर 5, कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडीज। कितना हो गया, कितना नहीं हुआ, क्या करना है, कितने समय में करना है, किसको कितना दिन देना है, ये ट्रैक होते चला जाना चाहिए जैसे जैसे आप कर रहे हो। रोड मैप बना लिया, पढ़ाई शुरू कर दिया, अब ट्रैक रखो हमेशा कि मेरा लॉ में ये 3 चैप्टर हो गया है, आगे मेरे को ये करना है, अकाउंट्स में ये 2 चैप्टर हो गया, आगे मेरे को ये करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है क्या हो गया और क्या बाकी है, तो आप कभी भी सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाओगे। ट्रैक योर स्टडीज वेल। आपने पहले डिसाइड किया मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ को 10-10 दिन दूंगा, उसमें मेरे को ये 6-6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो आपने 6-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट 10 डेज आप अपना कॉस्ट और डीटी शुरू करो और ये 6 चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ का 1-1 घंटा बैठ के थोड़ा रिटन प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा सा आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीज करते जा रहे हो और क्या क्या चीज आपको करना बाकी है। अगर इस तरीके से कोई पढ़ाई करता है तो वो बच्चा, मेरे को लगता है, फेल होने का चांसेस कम हो जाता है या फेल होने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है अगर वो प्रॉपर एक तरीके से पढ़ाई करता है। सर क्या हमें खुद से पढ़ना चाहिए या रिवीजन वीडियो से पढ़ाई करनी चाहिए? पहला, पढ़ाई हमेशा खुद से। रिवीजन वीडियो तब रेफर करें जब आपको लगता है कि अब कुछ याद नहीं आ रहा है, बिना रिवीजन वीडियो देखे हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, तब आप रिवीजन वीडियो देखो। अदरवाइज खुद से पढ़ाई करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं है। रिवीजन वीडियोज आर ऑलवेज सेकेंडरी। तो बेटर देन फॉलोइंग रिवीजन वीडियो फ्रॉम डे 1, पहले सेल्फ स्टडी करो। जो जो एरिया वीक एरियाज है उनका रिवीजन वीडियो अगर आप देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिव मोर टाइम, डिवोट मोर एंड मोर टाइम बाय योरसेल्फ। उससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, उससे आपके कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे एंड टेक्निकल क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो इस एग्जाम में अनसक्सेसफुल रहा, आपको इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए।
नवीन क्लासेस के इस YouTube चैनल पे बहुत सारे कंटेंट है। CA अविनाश संचेती के YouTube चैनल पे बहुत सारे कंटेंट है CMA इंटर और फाइनल लेवल के, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आप प्लीज उनको फॉलो करें एंड उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़े। सेल्फ स्टडी करें, जहां अटके वहां हमारी हेल्प ले। आई एम श्योर जून 26 एग्जामिनेशन में हम लोग क्लियर कर जाएंगे आराम से। Done. All the best to all of you. Thank you for being patient. Bye bye. Take care.